हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरे न्यू ब्लॉग में इसमें ये देखो, मेरी बहन आई है मेरे से मिलने के लिए। और ये मिलने के लिए आई और मैंने इसी से नाश्ता बनवा दिया। चल बहन तू नाश्ता बना, क्योंकि इन सब चीज़ों में इसको इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बोला कि तू, यही फ़ायदा होता है बहन होने का। बहन होने में हमें किसी चीज़ की झिझक नहीं होती उसको किसी काम का बोलने के लिए। लेकिन जितना बेझिझक होके अपनी बहन को बोल सकते हैं, उतना बेझिझक किसी और को नहीं बोल सकते। और को बोलने के लिए तो चाहे मन हो नहीं, औरों के लिए तो खुद को ही बनाना पड़ता है, लेकिन इसको मैं बोल सकती हूँ। तो मैंने इसी से नाश्ता बनवाया और मैंने इसके फिर कपड़े तैयार किए, सिलाई की। कुछ ये जो सूट पास में दिख रहा है इसने पहन रखा है, वो वाला सूट मैंने इसका तैयार किया। फिर इसने सूट की प्रेस की, सिलाई की, तुरपाई की थोड़ी बहुत। और सिलाई इसकी मैंने की थी, इसकी तुरपाई और ये इसने की थी। ये इसका गला जो है वो डिजाइन वाला था, तो काफ़ी टाइम लगा उसको तैयार करने में। बहुत ही सुंदर सूट था इसका, ये पहने में भी बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा कलर था। और फिर मैंने इसके लिए खाना बनाया। शाम को खाना बनाने लग गई, वो अपने कपड़े तैयार कर रही थी। तो आई तो हमसे मिलने के लिए थी। बहन जब आती है तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब वो जाती है तो उससे भी कहीं ज़्यादा दुख होता है। मेरी छोटी वाला बच्चा तो ऐसे बोलता रहता है कि मम्मा वापस बुला लो मासी जी को, क्योंकि वो बच्चों के साथ वो थोड़ी बहुत खेलती रहती है, तो वापस बुला लो। भाई बुलाने से थोड़ी आती है। अब वो थोड़े दिन मेरे पास रह ली, 5, 7, 10 दिन। अब थोड़े दिन मम्मी के पास रहेगी, फिर वापस वो अपने ससुराल चली जाएगी। तो इतनी जल्दी आती भी नहीं है, बहुत दूर दूर है। वो भी यहाँ पास में नहीं रहती, बहुत दूर रहती है। और मेरा ससुराल भी ऐसे कोई मेरे गांव के पास है नहीं, 5-6 घंटे का रास्ता है इतना। तो फिर ये खाना खाया। दूसरे दिन ये छोटे वाला लगा चलो मासी जी खेलते हैं खेलते हैं, तो ये खेलने लगे। എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ आजा आजा Valeu, valeu. Valeu. आजा 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 ले ले देखिए अरे आजा 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 जगह पीछे देख पीछे आगे देख आगे
पीछे देखो पीछे पीछे देखो आगे देखो आगे पीछे देखो पीछे आगे देखो आगे पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे आगे देखो आगे खेल लिए, प्रेस कर रही है। अब सूट की अपने सिल दिया उसका पूरा सूट। मैंने बोला इस सूट की प्रेस तो कर ले, तैयार हो जाएगा पूरा तो पहन सकती है। तैयार किया हुआ होता है तो वैसे पूरा तैयार कर दिया था, बस प्रेस करनी थी। 2 भी दिया था मैंने, तो इसने इसको प्रेस कर लिया। ये ब्लाउज भी इसका मैंने सिला था। ये वी नेक वाला है, पीछे से बड़ा, बहुत डीप गला है इसका। और ये वाला भी, ये पहले इसके जाने की तैयारी थी, फिर मैंने इसको एक दिन के लिए और रोक लिया कि चल ये ब्लाउज में तैयार कर दूँगी, ये पहन के जाएगी तो पहन के चले जाना। फिर मैंने इसको पूरा तैयार कर दिया। इसका कोई डिज़ाइन वाला गला नहीं था, बस ऐसे ही। फिर शाम को ये दूसरे दिन जाने वाली थी तो मैंने बोला ले मेरे भी नेल पेंट लगा दे, मुझे भी थोड़ा तैयार कर दे। तो इसने मेरे नेल पेंट लगाया। मैं खुद से तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों में घर में इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं ये सब करूँ। कर लेती हूँ कभी एक बार, महीने 6 महीने में एक बार हो जाता है, तो फिर नहीं होता है। तो इसको बोला ले लगा दे तू ही। ये अपने लगा रही थी तो इसने मेरे लगाई। ये देखो नेल बहुत सुंदर लगने लगे लगाने से। वाह। फिर जब शाम को सो रहे थे तो मैंने इससे मेहंदी भी लगवा ली। मैंने कहा मेहंदी भी लगा दे। मेरे बहन होने का फ़ायदे भी होते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। नहीं तो मैं ऐसे सोचती रहती हूँ किससे मेहंदी लगवाऊँ, क्योंकि हर किसी को मेहंदी लगानी भी नहीं आती है। मेहंदी के लिए तो बहुत ही ऐसे होता है कि किससे लगवाएं किससे। ये देखो बहुत ही प्यारी लगाई थी मेरी बहन ने मेरी मेहंदी, बहुत सुंदर है। और फिर दूसरे दिन हमने जाना, मैंने इसको मना कर दिया भाई नहीं जाना है, तू कल एक दिन और रह जा। तो फिर ये एक दिन और रह गई। फिर हम दूसरे दिन, मंदिर है हमारे यहाँ पास में, तो वहाँ घूमने के लिए गए। मैंने कहा चल तेरे को वो मंदिर ही दिखा ले आती हूँ। पहले पतिदेव ने बोला था कि आप लोगों को गोगा मेडी पास में हमारे तो दिखा के लेके आऊँगा, तो बाद में नहीं लेके गई। ये देखो सूट का लुक कुछ ऐसा है। वहाँ नहीं लेके गए, लेकिन हमारे यहाँ फेमस मंदिर है अमरनाथ जी का डेरा, तो मैं वहाँ लेके गई इसको। और ये मेरा बाबू जो प्रे कर रहा है भगवान जी से, क्योंकि बच्चों का कांटेक्ट जल्दी हो जाता है तो ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत पुराना है। बहुत सारे जाल के पेड़ है इसके अंदर। हाँ, तो ये एक जाल का पेड़ है यहाँ पे, तो उसको ऐसी मान्यता है कि वहाँ पहले पुराने टाइम में चीनी की बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होती थी। इसी वजह से इस अमरनाथ जी डेरे की बहुत मान्यता है। और ये जो बने हुए छोटे छोटे जो जितने भी संत महात्मा होते हैं उनकी समाधियाँ बनी हुई है नीचे।
इनको पैर नहीं लगाना होता, भाई इधर जाना ही नहीं होता। और ये छोटी सी मतलब गैलरी से ऐसी बहुत ही पतली बनी हुई है, मोटा आदमी तो इसमें से निकल ही नहीं सकता। ऐसी आई थिंक हर मंदिर में होती है, छोटी बनी होती कि पाप धर्म की मोहरी, जिसमें से जो पापी है वो नहीं निकल सकता, और जो जिसने मतलब पाप नहीं किया वो निकल सकता है। तो बच्चे तो आराम से निकल जाते, मैं तो नहीं निकली थी, बच्चे निकले थे। बहुत ही पतली सी है भाई, घुटन होने लगती है, नहीं निकल सकती उसमें से। ये मंदिर हनुमान जी का। हम लोग 2 मंदिर गए थे, पहले अमरनाथ जी के डेरे गए, फिर हम लोग यहाँ सूर्य भवन है वहाँ गए थे, वो भी मंदिर है। तो वहाँ इस तरह से ये देखो, ये सूर्य भवन का है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भगवान के स्टेचू मूर्ति लगी हुई है, सारे भगवान की लगी हुई है, हनुमान जी की, श्याम बाबा है, हाँ माता जी की, सबकी लगी हुई है। बहुत सारा सुंदर बना हुआ है मंदिर, काफ़ी बड़ा भी है। और ये मंदिर के सूर्य भवन मंदिर है, जो उसके पीछे ग्राउंड है, वहाँ पे इतने ये देखो पेड़ लगे, बहुत सारी हरियाली है, काफ़ी खुला है मतलब। और यहाँ पे बहुत सारे मोर बैठे थे, ये देखो छाँव में एक मोर बैठा है, एक इधर और भी बैठा था, और ये बहुत दूर था, मैंने इसको जूम करके ऐसे लिया है। और सूर्य भवन मंदिर के बाहर ही पार्क बना हुआ है, और ये उस पार्क के अंदर भी एक मोर बैठा था, जिसको हमने पहली बार इतनी पास में से देखा था। बेचारा बैठा हुआ सुस्ता रहा था ठंड में, लेकिन हमारे जाने से हम इसके पास में नहीं गए थे। मैंने काफ़ी दूर से ये बनाया इसका वीडियो, पास में नहीं गए भाई कहीं ये उठ ना जाए, लेकिन ये फिर भी उठ के चला गया, क्योंकि बाबू ज़्यादा ही बोल रहा था। हाँ, तो ये बोलने की वजह से चला गया था यहाँ से, ये डर गया था बेचारा, लेकिन हम इसके पास में नहीं गए थे। ये देखो कितना प्यारा है, कितनी लंबी पहुँच। अब बहन जाने के लिए तैयार है, सुबह के यहाँ 5 बजे की बस है, तो ये सुबह सुबह तैयार हो गई, और ये सुबह सुबह तैयार होके अभी हम यहाँ खड़े बस का वेट कर रहे हैं।